साथियों नमस्कार। आज मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश की एक ऐसी ट्रिक लेकर आया हूँ जो आज आप इसको देखने के बाद महसूस करेंगे कि वास्तव में इंग्लिश कोई कठिन चीज़ नहीं, क्योंकि इंग्लिश एक भाषा है। ज़्यादातर लोगों ने इसको सब्जेक्ट मान रखा है, इसीलिए इंग्लिश बोलने में हमेशा दिक्कत आती है। तो देखो, यहाँ जो एक सामने आपके स्ट्रक्चर दिया है, नॉर्मली सी बात है, ये तो ज़्यादातर हम लोग जानते ही हैं। जैसे सब्जेक्ट है हमारा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, फिर मेन वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट है और अदर वर्ड है। यानी कि कर्ता सबसे पहले, फिर सहायक क्रिया, फिर मुख्य क्रिया और कर्म, और उसके बाद अन्य कोई दूसरा जो शब्द रहेगा वो रहेगा। अब बात यहाँ पर ये नहीं कि आप ये वाक्य बनाना नहीं जानते हैं, लेकिन फिर भी मैंने प्रयास किया है कि जो जो छात्र कोई नहीं जानता है वाक्यों को, उसको बनाने में दिक्कत आती है। तो आप एक चीज़ यहाँ पर याद रखना, जैसे आपने हिंदी का वाक्य लिखा है कि मेरा भाई अपने मित्रों के साथ अंग्रेज़ी बोलता है, तो यहाँ बहुत गौर से आपको देखना है कि सबसे पहले अगर आप चाहें तो इसी वाक्य को हिंदी में बदल सकते हैं पहले। जैसा कि मैंने यहाँ नीचे लिखा है मेरा भाई, तो सब्जेक्ट आपका पहले आ ही जाएगा। फिर मैंने लास्ट वाला शब्द ले लिया सबसे पहले, यहाँ देखना है आपको, मेरा भाई, फिर है बोलता अंग्रेजी साथ अपने मित्रों के। तो इस तरीके से आप किसी वाक्य को अगर तोड़ना सीख जाएंगे तो कोई कितना भी बड़ा वाक्य होगा आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। वाक्य साथियों कितना भी बड़ा हो, केवल आप शुरू की 4 चीज़ों को ध्यान रखना। पहले कर्ता, फिर एक सहायक क्रिया आ सकती है, मुख्य क्रिया और कर्म। जरूरी नहीं कि हर सेंटेंस में आपको सहायक क्रिया देना पड़े। जैसे कि यहाँ हमने सहायक क्रिया का स्थान खाली रखा है, या आप देखो इस तरह से तोड़ सकते हैं वाक्य को। पहले सब्जेक्ट लेना है, फिर सहायक क्रिया को लेना है, फिर मुख्य क्रिया को उठाना है, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड। इस तरीके से आपको इसमें वाक्य बनाने में कोई समस्या नहीं आएगी। इसके बाद फिर हम लोगों को देखना है कि इसी वाक्य को मैंने यहाँ पर 6 प्रकार से लिखा है। जैसे मेरा भाई अंग्रेज़ी बोलता है, फिर दूसरा मेरा भाई अंग्रेज़ी नहीं बोलता है, तीसरा क्या मेरा भाई अंग्रेज़ी बोलता है, और चौथा क्या मेरा भाई अंग्रेज़ी नहीं बोलता है। फिर है मेरा भाई अंग्रेज़ी क्यों बोलता है, और मेरा भाई अंग्रेज़ी क्यों नहीं बोलता है। तो यहाँ पर क्या रहता है कि एक वाक्य को जब आप 6 प्रकार से बनाते हैं तो इसमें क्वेश्चन कैसे करना है, उसका उत्तर कैसे देना है, कौन सा इंटेरोगेटिव है, कौन सा क्रिया सेंटेंस है, सारी चीज़ें आपके सामने बिल्कुल आसानी से है। जैसे माई ब्रदर स्पीक्स इंग्लिश, पहले मैंने स्पीक्स किया क्योंकि सिंगल है, सिंगल के साथ SIES का प्रयोग करते हैं, और सिंपल वाक्य है तो सहायक क्रिया का प्रयोग होगा नहीं। और अगला जो वाक्य है मेरा भाई अंग्रेज़ी नहीं बोलता है, तो यहाँ आपको ध्यान देना है कि माई ब्रदर, यहाँ पर कोई चीज़ का प्रयोग नहीं, लेकिन यहाँ मैंने निकाला है डज नॉट स्पीक इंग्लिश। दूसरा हो जाएगा आपका फिर अगला तीसरा वाक्य, डज माई ब्रदर स्पीक इंग्लिश और डज माई ब्रदर नॉट स्पीक इंग्लिश। तो इस प्रकार से आपको किसी भी वाक्य को देखना है और उसको 6 प्रकार से बोलना। तो इससे क्या होगा, आपको बोलने में कभी दिक्कत नहीं आएगी। जब भी आपसे कोई प्रश्न करेगा तो आपके तत्काल समझ में आ जाएगा कि इसका मतलब यहाँ पर क्या है। फिर मैंने यहाँ पर जो आपको समझाने के लिए आज ये वीडियो बनाया है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आपकी यही है। यहाँ पर आप इसको देखेंगे ध्यान से, जैसे कि मैंने आपने पहले देखा है यहाँ पर एक्टिव वॉइस है यानी कर्तवाच्य है, दूसरा आपको देखना है पैसिव वॉइस है, और तीसरी जगह देखना आपको पॉजिटिव वर्ब। इसको हिंदी में क्या कहते हैं आप ध्यान रखना, समझना इसको, फिर कमेंट में हम आपको बता देंगे। तो जैसा कि यहाँ मैंने लिखा है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, तो आपको पहले से ही पता है। सेंटेंस को कैसे तोड़ना है ये आपने देख ही लिया है। तो मेरा भाई अंग्रेज़ी बोलता है, तो अगर आप इसको देखें तो माई ब्रदर स्पीक्स इंग्लिश, सिंपल है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो सहायक क्रिया भी नहीं आएगी। पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल में भी सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं करते हैं हम लोग। फिर माई ब्रदर विल स्पीक हिंदी, तो यहाँ आपको ध्यान देना है। देखिए प्रेजेंट में एस का प्रयोग हुआ है, इसमें सेकंड रूप का प्रयोग किया गया और यहाँ फर्स्ट रूप आ जाता है। इनमें भी आपको कोई समस्या नहीं आएगी। फिर इन्हीं का हमें पैसिव जब बनाना होगा तो हमारा स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। पहले हम लोग सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट ले लेंगे और क्रिया का तीसरा रूप लेंगे। जैसा कि अंग्रेज़ी मेरे भाई द्वारा बोली जाती है, तो इंग्लिश इज़ स्पोकन बाय माई ब्रदर। बहुत सिंपल है, बस आपको ये तीनों तरह के सेंटेंस को देखना है और इनको समझना है, फिर इनको बोलना भी है। लिख लेते हैं हम लोग तो वो ग्रामर मान लेते हैं, अगर बोला हमने तो वो स्पीकिंग हो जाएगी। जैसे माई ब्रदर स्पीक इंग्लिश, और फिर है आपका इंग्लिश इज स्पोकन बाई माई ब्रदर, फिर अगला हो जाएगा आपका माई ब्रदर गेट्स इंग्लिश स्पोकन बाई
अनमोल, यानी कि यहाँ पर जो हाँ, तो इसमें आपको ध्यान देना है हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग इज एम आर का होगा, पास्ट में वॉज वर का होगा, और जो आपका फ्यूचर रहेगा उसमें विल बी शैल बी का प्रयोग आप करेंगे। तो यहाँ ध्यान देना है, अंग्रेजी मेरे भाई द्वारा बोली जाती है, तो आपका हो जाएगा इंग्लिश इज स्पोकन बाय माय ब्रदर। पास्ट में चलेंगे तो इसकी जगह वॉज का प्रयोग कर देना, फ्यूचर में जब जाना होगा तो विल बी का प्रयोग कर देना। अब देखते हैं पॉजिटिव, तो पॉजिटिव में थोड़ा सा चेंज हो जाता है, जैसे कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फिर आपको पॉजिटिव वर्ब लेना है। पॉजिटिव वर्ब करीब 5 प्रकार की होती हैं। यहाँ मैंने आपको गेट का, हैज का और मेक का 3 का प्रयोग दर्शाया है। फिर थोड़ा सा इनमें परिवर्तन देखो, पॉजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लेना है, फिर क्रिया का 2 रूप होते हैं, एक तीसरी अवस्था में, एक पहली अवस्था में, फिर बाई सब्जेक्ट, फिर अन्य जो होते हैं ना, कि इस प्रकार के वाक्यों में काम करने वाले 2 लोग होते हैं। जैसे कि मेरा भाई और अनमोल 2 लोग हैं। मेरा भाई क्या कराता है, बुलवाता है, बोलता कौन है, अनमोल, तो दोनों लोगों के काम अलग अलग हो गए। तो यहाँ मेरा भाई अनमोल से अंग्रेजी बुलवाता है, तो हो जाएगा माई ब्रदर गेट्स इंग्लिश स्पोकन बाई अनमोल। माई ब्रदर हैज इंग्लिश स्पोकन बाई अनमोल। फिर माई ब्रदर मेक्स इंग्लिश स्पीक। अब यहाँ पर ध्यान देना है, जब भी आप पॉजिटिव वर्ब में गेट और हैज़ का प्रयोग करेंगे, गेट और हैव का, तो आपको क्रिया का तीसरा रूप लेना है, और जब मेक का प्रयोग करेंगे तो क्रिया का पहला रूप आएगा। तो आप ये चीज़ हमेशा याद रखना, माई ब्रदर स्पीक्स इंग्लिश, इंग्लिश इज स्पोकन बाय माई ब्रदर, और फिर माई ब्रदर गेट्स इंग्लिश स्पोकन बाय अनमोल। इनको आपको लिखना है, और लिखने के बाद बोलने की भी प्रैक्टिस करना है। अब इसमें एक चीज़ और आपको ध्यान से देखना है, वो होता है कंडीशनल टाइप सेंटेंस 1। कंडीशन टाइप सेंटेंस होते हैं करीब 4 प्रकार के। तो इसमें पहला है, तो इसका स्ट्रक्चर देखिएगा। सबसे पहले आपको इफ़ लेना है, फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल लेना है इज एम आर के साथ, फिर देन और कॉमा, और उसके बाद फ्यूचर इंडेफिनिट आएगा। अब यहाँ समस्या ये आ जाती, जैसे मैंने यहाँ वाक्य लिखा है आपका 3 प्रकार से, कि अगर अध्यापक कहते हैं या कहता है तो मेरा भाई अंग्रेजी बोलेगा। दूसरा, अगर अध्यापक ने कहा तो मेरा भाई अंग्रेजी बोलेगा। अगर अध्यापक कहेगा तो मेरा भाई अंग्रेजी बोलेगा। अब यहाँ पर एक कंडीशन है, यहाँ पर आपको दर्शाया गया है जो अगर शब्द है, यहाँ से आपको ध्यान देना कि अगर अध्यापक कहते हैं, यानी कि अभी तक कहा नहीं। अगर अध्यापक ने कहा, अभी भी नहीं कहा। अगर अध्यापक कहेंगे तो यहाँ ध्यान देना है कि एक शर्त होती कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होगा। तो आपको लगेगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये पास्ट का है, ये फ्यूचर का है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर अगर ये हटा दो तो ये बदल जाएंगे, वरना सारे का सारा तीनों सेंटेंस का अर्थ एक ही निकलेगा, और बहुत सिंपल है। तो पहला क्या रहेगा आपका, अगर अध्यापक कहते हैं, अध्यापक ही क्वेश्चन है, तो इफ़ टीचर सेस, ये क्वेश्चन का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट से हो जाएगा। उसके बाद कॉमा, फिर माई ब्रदर विल स्पीक इंग्लिश। इफ़ माई फादर सेज टू मी टू गो टू मार्केट, देन आई विल गो टू मार्केट। इस प्रकार के आप वाक्य बनाएं और खूब बोलें। फिर यहाँ पर देखिए आपको लिखा है कि यू नीड मच मोर देन जस्ट स्कूल रिपोर्ट कार्ड टू नो द ट्रू स्टैंडिंग ऑफ योर चाइल्ड पोटेंशियल। जो आपके बच्चे के अंदर कितनी क्षमता है और क्या है, ये चीज़ें जानने के लिए केवल स्कूल का जो रिपोर्ट कार्ड होता है ना, वही ज़्यादा नहीं बल्कि उसके कुछ अलावा भी होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में साथियों। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट करें। इंग्लिश एक भाषा है, ये सब्जेक्ट नहीं है। सबसे पहले तो आपको ये स्वीकार करना होगा। जय हिंद।